गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का कक्षा 8 की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अब तक आप लोग लेसन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। आप सबका छठवां लेसन अर्थात लेसन नंबर 6 है अवे सम आसाम। क्या है? अवे सम असम। अवे सम मीन्स होता है शानदार। अवे सम मीन्स शानदार। असम जो है ये अपने भारत का एक राज्य है। ठीक, असम क्या है? असम इज ए स्टेट ऑफ आवर कंट्री। ठीक, असम हमारे देश के एक प्रदेश है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि असम आखिर कैसे शानदार प्रदेश है। ठीक, आखिर वह कैसे शानदार है, आखिर असम को शानदार क्यों कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। असम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, असम मीन्स असम होता है, असम जो कि एक प्रदेश का नाम है। ठीक, स्टेट मीन्स राज्य होता है। लोकेटेड मतलब स्थित है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर, ईस्टर्न मीन्स होता है पूर्वी। ठीक, पार्ट मीन्स भाग, इंडिया मीन्स भारत। ठीक, असम भारत के उत्तरी पूर्वी भारत के उत्तरी पूर्वी में स्थित एक राज्य है। ठीक, असम भारत के उत्तरी पूर्वी में स्थित एक राज्य है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फूल हीट्स। ठीक, इट इज सिचुएटेड मतलब यह स्थित है, जस्ट मीन्स ठीक, बिलो मीन्स नीचे, द ईस्टर्न हिमालय फूट हिल्स मतलब कि पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के नीचे। ठीक, यह हिमालय के पूर्वी पहाड़ियों के ठीक नीचे स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय विच टुगेदर विथ असम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। ठीक, कह रहे हैं इट इज़ सराउंडेड मतलब कि यह घिरा हुआ है, बाय द स्टेट्स मतलब कि राज्यों से। आप कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय विच टुगेदर जो एक साथ, विथ असम असम से, जो असम से एक साथ, आर नोन एज सेवन सिस्टर जिनको एक साथ असम से क्या कहा जाता है? 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। मतलब कि फिर से देखिए यहाँ से, इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय विच टुगेदर विथ असम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। ठीक, मतलब कि यह घिरा हुआ है कौन से? इन राज्यों से। उनमें से कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और मेघालय है। ठीक, जो एक साथ असम से मतलब असम के साथ मिलकर कह सकते हैं 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर जो है स्थान का नाम है। कैपिटल मीन्स होता है राजधानी ऑफ असम मतलब कि दिसपुर असम की राजधानी है। असम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम जो है प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ भूमि है। ठीक, कह सकते हैं कि असम प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ भूमि है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट्स विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना। ठीक, इट हैज़ ब्लू हिल मतलब कि इसके पास क्या है? नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट इसके किसके पास? असम के पास क्या है? नीली पहाड़ियाँ। डेंस फॉरेस्ट मतलब कि घने जंगल। विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना मतलब कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। बिग रिवर्स बड़ी बड़ी नदियाँ, एंड फर्टिलाइज वैलीज और उपजाऊ घाटियाँ हैं। असम के पास क्या है? नीली पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल है और विविध प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। ठीक, बड़ी नदियाँ हैं एंड फर्टाइल वैलीज और
उपजाऊ घाटियाँ हैं। असम इज द असम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। असम इज वर्ल्ड मतलब असम संसार का, लार्जेस्ट मतलब सबसे अधिक, टी ग्रोइंग मतलब कि टी उगाने वाला स्टेट राज्य है इन इंडिया, भारत में। मतलब कि असम भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला या कह सकते हैं चाय उगाने वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू असम। द ग्रेट मतलब महान, ब्रह्मपुत्र रिवर मतलब ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो में बहती थ्रू असम, आसाम में से होकर। ठीक, मतलब कि महान नदी ब्रह्मपुत्र, ठीक, या कह सकते हैं महान ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में से होकर बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। कहते हैं कल्चर मीन्स क्या होता है, कृषि, मेन मीन्स मुख्य या प्रमुख, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, हियर मीन्स यहाँ, मतलब यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वह क्या है, कृषि है। राइस, फ्रूट, जूट, शुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। राइस मीन्स चावल, फ्रूट मीन्स फल, जूट मीन्स जूट, शुगर केन मीन्स गन्ना एंड टी मीन्स चाय आर द चीफ एग्रीकल्चरल मतलब कि मुख्य कृषि प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद है ऑफ द स्टेट इस राज्य की। मतलब कि असम राज्य का जो मुख्य उत्पादन है जो कृषि के द्वारा उत्पादित होने वाली चीज़ें हैं वह क्या है, राइस है, फ्रूट्स है, जूट है, शुगर केन मीन्स गन्ना एंड टी और चाय है। ठीक, द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्री टोटल आउटपुट ऑफ टी। ठीक, कह रहे हैं कि द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस मतलब कि राज्य भी उत्पादित करता, नियरली मीन्स लगभग, हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ मतलब कि पूरे देश में जितना चाय उत्पादित किया जाता है या जितना चाय उगाया जाता है, ठीक, उसका आधा लगभग आधा आसाम से उगाया जाता है। आउटपुट मीन्स होता है उत्पादन। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत में जितना चाय का उत्पादन किया जाता है उसका लगभग आधा आसाम में अकेले किया जाता है। ठीक, द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोयल एंड लाइमस्टोन। द स्टेट इज आल्सो रिच मतलब कि राज्य समृद्ध भी है, किसमें, इन नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक स्रोतों में, सच है जैसे कि तेल, गैस, कोयला, चूना पत्थर, लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि राज्य इन चीज़ों में भी समृद्ध है। कौन सी चीज़ें हैं, ऑयल मीन्स तेल हो गया, गैस मीन्स गैस हो गया, कोल मीन्स कोयला हो गया, लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिए। The traditional craft like pottery and terracotta work, brass craft, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving and wood craft are some major sources of self-employment for the people of Assam. ठीक, ट्रेडिशनल में होता है परंपरागत, क्राफ्ट में होता है हस्तकला। ठीक, परंपरागत हस्तकला, लाइक मीन्स पॉटरी में जैसे होता है मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, टेरिकोटा में होता है पकी मिट्टी का बर्तन। ठीक, पकी मिट्टी का कार्य। ठीक, पॉटरी मीन्स क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना, जैसे कुम्हार लोग बनाते हैं उसी को हम लोग पॉटरी कहते हैं। टेरिकोटा वर्क मतलब पकी मिट्टी का काम। ब्रास क्राफ्ट मीन्स होता है पीतल का कार्य। ज्वेलरी मेकिंग मतलब कि आभूषण बनाना। बम्बू क्राफ्ट बाँस से बनाने वाली चीज़ें। सिल्क मीन्स क्या होता है, रेशम। एंड कॉटन मीन्स कपास होता है। कॉटन मीन्स क्या होता है, कपास। वेविंग मीन्स बुनना। एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्सेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि लकड़ी की कला, लकड़ी का काम, आर सम, ठीक, कुछ प्रमुख सोर्स मतलब स्रोत हैं, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आत्मरोजगार का, फॉर द पीपुल ऑफ असम, असम के लोगों के लिए। ठीक, कहने का मतलब है कि असम के लोगों का जो मुख्य कार्य है, जो उनके रोजगार का साधन है, वह क्या है, परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाना, पक्की मिट्टी के काम करना, पीतल के
पीतल की चीज़ों से बनाना, मतलब क्राफ्ट में होता है कला, ज्वेलरी मेकिंग मतलब आभूषण बनाना, और बम्बू के समान, बम्बू मीन्स बाँस होता है, बाँस की चीज़ें बनाना, सिल्क मीन्स रेशम, कॉटन मतलब कपास मतलब कि सिल्क और रेशम और कपास के बुनाई करना होता है, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी की कला आर सम मेजर कुछ प्रमुख सोर्स से मतलब स्रोत हैं, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार का, फॉर द पीपुल ऑफ असम असम के लोगों के लिए, मतलब कि असम के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था या मुख्य काम था वो मिट्टी के बर्तन बनाना था, पकी मिट्टी का, और क्या कहते हैं पीतल के बर्तन बनाना था या पीतल से संबंधित चीज़ें बनाना था, ठीक, और आभूषण बनाना था, और बाँस के जो बाँस होते हैं उससे भी उनकी कुछ कला से कुछ सामानें बनाते थे, एंड कॉटन सिल्क एंड कॉटन वीविंग और वे रेशम और कपास बुनते थे, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी के काम करते थे, जो कि इनके प्रमुख कुछ व्यवसाय कुछ स्वरोजगार के साधन थे या प्रमुख साधन थे, फॉर द पीपुल ऑफ असम असम के लोगों का या असम के लोगों के लिए। आगे देखिए, असम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क, कह रहे हैं कि असम अपने राष्ट्रीय पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक। असम इज आल्सो फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध होना, इट्स मीन्स अपने, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, पार्क मीन्स पार्क, मतलब कि असम अपने राष्ट्रीय पार्कों के लिए भी प्रसिद्ध है। ए नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, मतलब कि जो एक नेशनल पार्क होता है वह जंगल का एक लंबा भूभाग होता है, ठीक, लंबा क्षेत्र होता है, जंगली भूमि का लंबा क्षेत्र होता है, ठीक। ए नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ए नेशनल पार्क मतलब एक राष्ट्रीय पार्क, इज ए लार्ज एरिया मतलब कि बड़ा भूभाग, बड़ा क्षेत्र, ऑफ फॉरेस्ट लैंड जंगल की भूमि का, ठीक, मतलब कि एक नेशनल पार्क वह होता है जिसमें जंगल का अधिक से अधिक क्षेत्र, जंगल की भूमि का अधिक क्षेत्र होता है। द गवर्नमेंट लुक आफ्टर दीज पार्क्स, गवर्नमेंट मीन्स होता है सरकार, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करती है, दीज पार्क मीन्स इन पार्कों का। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि कालीरंजा नेशनल पार्क है या कालीरंजा राष्ट्रीय पार्क है वह फेमस है, मतलब कि प्रसिद्ध है, किस लिए, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव, सेंचुरी मतलब होता है पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण, मतलब सुरक्षित रहने की जगह, मतलब कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह जंगली जीवों के सुरक्षित रहने का जगह है या स्थान है। राइनोसेरस, एलिफेंट्स, लियोपार्ड एंड द इंडियन बाइसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा, ठीक, कह रहे हैं कि इसमें क्या दिखाई देता है, राइनोसेरस मीन्स होता है गैंडा, क्या होता है, गैंडा, एलिफेंट मीन्स जान ही रहे हो हाथी, लियोपार्ड मीन्स होता है तेनुआ, क्या होता है, तेंदुआ, ठीक, लियोपार्ड मीन्स तेंदुआ होता है, एंड इंडियन बाइसन और जंगली भैंसा, भारतीय जंगली भैंसा, बाइसन मीन्स होता है जंगली भैंसा, आर सम ऑफ द एनिमल्स ऐसे कुछ जानवर यू कैन सी आप देख सकते हैं इन काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक, मतलब कि काजीरंगा नेशनल पार्क में जो जानवर देख सकते हैं आप वह कौन कौन से हैं, गैंडा है, हाथी है, तेंदुआ है और भारतीय जंगली भैंसा, इस तरह के जानवर आप काजीरंगा पार्क में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, ए कार आर ए मिनी बस इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स, यू कैन गो आप जा सकते हैं, इन एन ओपन जीप मतलब एक खुली जीप में, ए कार या फिर कार में या फिर छोटी बस में, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, टू सी देखने, दीज वाइल्ड एनिमल्स मतलब कि इन जंगली जानवरों को देखने के लिए, कहने का मतलब है कि आप इन जंगली जानवरों को देखने के लिए खुली जीप में जा सकते हैं, एक कार में जा सकते हैं या फिर एक छोटी बस में जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक यदि आप पसंद करते हैं, यू कैन ट्रेवल ऑन एनी फ्रेंड्स बैक एज वे
यदि आप पसंद करते हैं, यू कैन ट्रेवल मतलब यात्रा करना, ऑन एन एलिफेंट मतलब एक हाथी के पीठ पर भी। ठीक, यदि आप पसंद करते हैं, यू कैन ट्रेवल यात्रा कर सकते हैं। यदि आपको पसंद हो तो आप यात्रा एलिफेंट के पीठ पर भी कर सकते हैं। ठीक, ये मतलब कि कहने का है, यदि आपको पसंद है कि आपको हाथी के पीठ पर यात्रा करनी है तो वह आप कर सकते हैं। द पीपुल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और आसामीज मतलब कि आसाम के लोग आसामी भाषा बोलते हैं। आसाम इज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल आसाम जो है वह त्योहारों की भूमि भी है। कहने का मतलब है कि, फिर से देखिए, द पीपुल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और आसामीज मतलब कि आसाम के लोग आसामी भाषा बोलते हैं। आसाम इज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स मतलब कि आसाम त्योहारों की भूमि भी है। बिहू इज ए फेमस असामीज फेस्टिवल बिहू जो है असम की प्रसिद्ध त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्राम ऑल रिलीजन टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन पीपल फ्राम ऑल रिलीजन्स मतलब कि सभी धर्मों के लोग सभी धर्मों से लोग टेक पार्ट भाग लेते हैं इन द सेलिब्रेशन इस त्यौहार में इस उत्सव में मतलब कि बिहू के उत्सव में सभी धर्मों से लोग भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ जो यह सेलिब्रेशन हो जो उत्सव होता है गो ऑन चलता रहता है। फॉर द होल मंथ मतलब कि पूरे महीने यानी कि पूरे अप्रैल के महीने में भी यह उत्सव चलता रहता है। यंग मेन एंड वोमेन वेयर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेस एंड डू ए स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। कह रहे हैं कि यंग मेन मतलब कि नवयुवक एंड वोमेन और औरतें नवयुवक और नवयुवतियाँ या कह सकते हैं कि यंग मेन एंड वोमेन वेयर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेस एंड डू ए स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। मतलब कि यंग मैन एंड वुमेन मतलब कि नवयुवक नवयुवतियाँ वियर पहनती हैं गोल्ड कलर मतलब सुनहरे रंग की सिल्क ड्रेसेस मतलब सिल्क पोशाकें एंड डू ए स्पेशल डांस और एक विशेष डांस करते हैं कॉल्ड बिहू डांस जिसे हम बिहू डांस कहते हैं। बोट्स रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू बोट रेस मतलब कि नाव का दौड़ आर हेल्ड ड्यूरिंग द बिहू मतलब कि बिहू के दौरान नाव का रेस भी होता है। Many teams take part in these races and a lot of people watch them from the river banks. Many teams मतलब कि बहुत सी टीमें टेक पार्ट मतलब भाग लेती हैं इन दीज रेसेस मतलब कि इन दौड़ में एंड ए लॉट्स ऑफ पीपल और बहुत से लोग वाच में देखते हैं। दे मीन्स उनको फ्रॉम द रिवर बैंक्स मतलब कि नदी के किनारों से। ठीक, इस तरह से आप सबका ये लेसन समाप्त होता है। ठीक, क्वेश्चन आंसर आप लोग को लिखा दिया जाएगा और आप लोग इस वीडियो को कई बार पढ़िए कई बार सुनिए। ठीक, और जहाँ न समझ में आए तो फिर से पूछिए।